हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अभी के टाइम पे बहुत सारे अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है, बहुत सारे अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है, बहुत सारे पेमेंट को होल्ड किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट नहीं, क्रेडिट हो रहा तो डेबिट नहीं। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारे अकाउंट में होना शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो असल में ये हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है, किस कारण से अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है, पेमेंट को होल्ड किया जा रहा है, इसका असल कारण मैं बतलाने वाला हूं। और एक कारण नहीं है, इसका 3 से 4 कारण है जो कि अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। और अकाउंट को फ्रीज होने से बचाने के लिए भी मैं बतलाऊंगा कि कैसे और किस तरीके से अकाउंट को फ्रीज होने से आप बचा सकते हैं और क्या क्या कारण है, इसका बारे में मैं बात करता हूँ। इसके लिए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अकाउंट फ्रीज होने का जो 3-4 कारण है उसमें से एक है सीएससी सेंटर वाले, ऑनलाइन सेंटर वाले, छोटे मोटे जो प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं वैसे लोग, और ऐसे बहुत सारे लोग डेबिट क्रेडिट की जो करते हैं, जो थर्ड पर्सन से पैसा लेते हैं अपने क्रेडिट अकाउंट पे और उसके बाद उसे 10 रुपये जैसे कि 1000 पे कमीशन रहता है, वो कमीशन रख के वो पैसा सामने वाला को देते हैं। लेकिन क्या पता है आपको वो पैसा आपके लिए सेफ है या अनसेफ है, वो पैसा कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये चीज तो आपको मालूम नहीं है। इसी के कारण अभी अकाउंट फ्रीज हो रहा। और जो सेकंड कारण है, जैसे कि आप जो भी आप बिजनेस चलाते हो, कोई शॉप है, कोई दुकान है, कोई वैसा जहाँ पे आप क्यूआर कोड को अपना रखे हुए हैं, जैसे कि फोन पे, भारत पे, पेटीएम, जैसे कि कोई भी थर्ड पर्सन आता है, कोई भी सामान खरीदता है आपसे और आपको कुछ पैसा पेमेंट करता है ऑनलाइन क्यूआर कोड के माध्यम से। लेकिन क्या पता है वो पैसा आपके लिए सेफ है या फिर नहीं है, वो पैसा उसके पास आया कैसे, आपके पास आया कैसे, इस चीज का रिपोर्ट, इस चीज का हिसाब आपके पास तो है ही नहीं। वो पैसा कहां से और कैसे, किस तरीके से आपके माध्यम पे आपके अकाउंट पे क्रेडिट हुआ है। जो असल कारण है मैं उसे बतलाने वाला हूं, जिसके वजह से खास तौर पे फ्रीज किया जा रहा है अकाउंट। तो इससे मैं बचने का कारण भी बताऊंगा कैसे और किस तरीके से अकाउंट फ्रीज होने से आप बच सकते हैं। अभी के टाइम पे बहुत सारे गेम आ चुके हैं, जैसे कलर ट्रेडिंग हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे गेम आ चुके हैं। इतना ज्यादा मार्केट में गेम आ चुका है, लेकिन उस पे पैसा लोग डालते हैं और उस पे से क्रेडिट लेते हैं। लेकिन जब आप पैसा डालते हो तो एक ही अकाउंट पे जो कोई बड़ा अकाउंट रहता है उस पे क्रेडिट होता है और वहां से एक ही टाइम पे 2-4-5 मिनट के अंदर में उस पैसा को क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे आप विन करते हो, जीतते हो, तो जो जो अकाउंट रहता है उस अकाउंट पे एक ही टाइम पे 10 से 5 मिनट के अंदर में क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन ये पैसा जो खेल रहे हो, जो आप गेम खेल रहे हो, वो गेम क्या लीगल तौर पे है? वो आपका जो गेम खेल रहे हो वो स्पैम है, वो आपका फ्रॉड है। उससे बैंक वैलिड देता ही नहीं है, क्योंकि वो 2 नंबर पैसा में गिनती आता है, वो 1 नंबर में है ही नहीं। वो स्कैमर है, बैंक के नजर में वो स्कैमर है, वो 1 नंबर है ही नहीं, वो पैसा वैलिड है ही नहीं। जैसे ये गेम से जो भी पैसा आप विन करते हो, जीत जाते हो, उस पैसा को आपको क्रेडिट मिल जाता है। उस पैसा को जैसे ही आप कहीं सामने वाला को स्कैन करके क्यूआर कोड के माध्यम से जैसे ही ट्रांसफर करते हो, वो पैसा आपका होता क्या है पता है? वो पैसा स्पैम में आता है, वो पैसा 2 नंबर में आता है, वो पैसा लीगल है ही नहीं। अब जहां जहां ट्रांसफर कर रहे हो और जैसे ही आपका ट्रांसफर उस पर बार बार कंटिन्यू यूज होते रहता है, तो उस अकाउंट को धीरे धीरे उसे ब्लॉक या फिर फ्रीज या फिर पेमेंट को होल्ड कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये लीगल ऐप है ही नहीं, ये फ्रॉड है, स्पैम है। ये एक तरह का स्कैम किया जा रहा है, एक तरह का आपका सिविल स्कोर को गिरा रहा। जब भी आप इस गेम को खेल के देखोगे, आपका सिविल स्कोर डाउन होता नजर आएगा। ये पैसा लीगल तौर पे है ही नहीं, ये पैसा हमेशा के लिए 2 नंबर है, ये पैसा लीगल तौर पे नहीं है। और इसके माध्यम से ही आपका अकाउंट को फ्रीज, आपका अकाउंट को होल्ड किया जा रहा है। और जितने लोग गेम खेलते हैं और सोचते क्या है कि हम इस पे गेम खेल रहे हैं, 100, 500, 200 तो ही डाल रहे हैं। लेकिन जब उसका हिस्ट्री चेक करोगे, जैसे कि मान के चलो आप 500 रुपया विन किए हो, लेकिन जितना बार रिपीट किए हो 500, 1000, 500, 1000 करके, अब लास्ट में तो 500 जीते हो, उस पे विन किए हो। लेकिन जितना बार रिपीट किए हो उतना बार का आपका हिस्ट्री वहां पे ऐड हो गया है। ऐसे ही करते आपका लाखों में अमाउंट हो जाता है और एक ना एक दिन आपका अकाउंट पे चेक होगा और आपका अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा। उस टाइम आप प्रूफ नहीं दे पाओगे कि ये पैसा कहां से आया, क्योंकि गेम को वैलिड देता ही नहीं है बैंक। आरबीआई का कोई रूल्स नहीं है जो गेम को वैलिड देता है। जो पैसा आता है वो वैलिड होता है, वो 2 नंबर में आता है, वो स्पैम है, एक तरह का फ्रॉड है। तो इस पैसा को वैलिड देता ही नहीं है, इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज हो रहा।
अब फ्रीज होने से बचने के लिए करना क्या है जो मस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीज होने से बचने के लिए जितना भी आप क्यूआर कोड यूज करते हो, चाहे फोन पे, भारत पे, पेटीएम, इस तरह का जितना भी क्यूआर कोड यूज करते हो, तो आप तो सेविंग अकाउंट से यूज करते हो, सेविंग अकाउंट से ही यूज करते हो ना। तो आपको सेविंग अकाउंट से इस तरह का पेमेंट आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि सेविंग अकाउंट इस तरह का बिजनेस के लिए आपका बना ही नहीं है। सेविंग अकाउंट सिर्फ सेविंग करने के लिए है, छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करने के लिए है। इस तरह का आप बिजनेस का जो पैसा लेते हो, ये पैसा लेने के लिए है ही नहीं। जो भी आप शॉप चला रहे हो, जो भी आप दुकान चला रहे हो, वहां पे आप सेविंग अकाउंट का क्यूआर कोड लगाना ही नहीं है आपको, वो वैलिड है ही नहीं। उसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट खोल के रखना है, जो आपका वैलिड है, उस पर आपका प्रोटेक्शन रहता है। जो बिजनेस अकाउंट रहता है उस पर प्रोटेक्शन रहता है। जैसे भी कोई भी वैसा अनलीगल जो पेमेंट होता है, जो आपका स्पैम है, जो फ्रॉड है, वो पेमेंट को सिर्फ होल्ड कर सकता है। जो पेमेंट में उसे डाउट लगेगा बिजनेस अकाउंट में, उस पेमेंट को सिर्फ होल्ड कर सकता है, आपका अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता है। जिस भी पेमेंट में डाउट लगेगा, जिस भी पेमेंट को दिक्कत लगेगा, कोई भी प्रॉब्लम लगेगा उस पेमेंट में, तो उस पेमेंट को होल्ड कर देगा। जब तक उसका मैटर क्लियर नहीं होगा तब तक वो पेमेंट होल्ड रहेगा। ये बिजनेस अकाउंट में। और जिसका भी सेविंग अकाउंट है उसका अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा, हो सकता है अगला नंबर आपका हो, तो फ्रीज होने से आप इस तरीका से बचा सकते हैं। जो भी ऐसे ही दुकान पे, ऑनलाइन सेंटर पे जो भी अपना क्यूआर कोड रखते हैं, वहां बिजनेस अकाउंट का रखिए, नहीं तो आपका फ्रीज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि आरबीआई का रूल्स काफी सख्त, काफी स्ट्रॉन्ग अभी नियम बना हुआ है, जो गवर्नमेंट के साइड से भी अभी लीगल है कि इस तरह का गेम को प्रमोट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर भी इस तरह का गेम को प्रमोट करते हैं। मैं इस गेम का सख्त खिलाफ हूँ। इस तरह का कोई भी गेम आप नहीं खेलो, नहीं तो आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और टी टेक्निकल चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और मैं आपके लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूं जो आपके लिए काफी यूजफुल होता है। तब तक के लिए टाटा बाय।